नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। आपके लिए एजुकेशनल और लर्निंग, यही दो हमारे पर्पस हैं। ये जो वीलॉग्स हम बनाते हैं, तो ये सेकंड वीलॉग है आज का 19 मई का। और अब इसमें हम एनालाइज करेंगे डी कोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट। और इसमें डी कोड क्या करेंगे हम यहाँ पे टुमारो प्रिडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसका हम एनालिसिस करेंगे। और हमारा जो बेसिक एलिमेंट होगा इसमें वो होगा टेक्निकल एनालिसिस। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि चार्ट के ऊपर जो हाइकेन आईसी कैंडल्स हैं वो क्या बोल रही हैं, पैटर्न कौन सा बन रहा है, क्यों बन रहा है, आज क्या हुआ, लास्ट वीक क्या हुआ और कल क्या होगा, इस वीक में क्या होगा। ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। ये देखिए, ये चारों पॉइंट मैंने आपको जो हमारा पिछला वीलॉग है उसमें एक्सप्लेन किए। मूडीज ने डाउनग्रेड किया यूएस की क्रेडिट रेटिंग को AAA से AA1। सर्ज इन यूएस ट्रेजरी यील्ड, ये वीलॉग देखिए अब हमारा वो हमने अभी उसको पब्लिक कर दिया है, इट इज पब्लिश्ड। जाइए वहां पे। विक्स भी एक्सप्लेन कर दिया हमने। वीक ग्लोबल मार्केट ड्रैग सेंटिमेंट्स आईटी स्टॉक, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। निफ्टी ब्रेकआउट विलो 25,000 और मोर वोलेटिलिटी अहेड एज FIIs हेज रिस्क। ये दो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन करने हैं एट लेंथ कि निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ 25,000 से नीचे और FII हेज रिस्क क्या होता है, व्हाट इज हेजिंग, और ये हेज रिस्क क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट भी आज मैं बताऊंगा। इसका कंप्लीट वीडियो हेजिंग का तो मैं अलग से मैंने बनाया है, लेकिन आज उसकी इंट्रोडक्शन आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए जी, अगर आपको हमारे ये वीलॉग जो हम बनाते हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में अगर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, आप इनको लाइक करिए, आप इनको शेयर करिए और ज़रूर कमेंट करिए। आपका कमेंट हमें बताता है कि आप कितने सीरियस लिसनर हैं। तो चलिए जी, ये जो लास्ट वीक था, लास्ट वीक में कैसी रही स्टॉक मार्केट, ये देखिए यहाँ से 12 से लेकर 16 मई तक 1 2 3 4 5 वर्किंग सेशन थे। ओवरऑल मार्केट ने 2% से ज्यादा का गेन किया। और ये देखिए, और ये है क्या, इट इज निफ्टी 50। निफ्टी 50 का इंडेक्स है। ये देखिए, इसका बॉक्स हमने यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे ये देखिए 25,019, ये इसने हाई टच किया यहाँ पे। अब यहाँ से इसने कहाँ पे जाना था, ये C2 कंफर्मेशन 2 तो हो चुकी थी, कहीं C2 को इसने ब्रेक तो नहीं किया कंफर्मेशन 2 को, वो आगे चार्ट पे चल के देखते हैं। तो एक बात तो ये है कि जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक वो था बुलिश। और हमेशा आप याद रखिए, स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं होता कभी कि ऊपर 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 जाएगी। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, बहुत नीचे भी आ सकती है, ऊपर जाएगी, नीचे, ऊपर, इस तरह से स्टॉक मार्केट मूव करती है। तो जो पिछला वीक था वो ऊपर था। अब इस वीक को हम देखेंगे। आज के दिन हम निफ्टी को स्टडी करेंगे और बैंक निफ्टी को। निफ्टी में बनी है बियरिश हैंगिंग मैन, आऊंगा चार्ट के ऊपर, और बैंक निफ्टी में बना है बुलिश हैमर। तो यहां पे दो चीजें आपको देखनी है। निफ्टी जो है वो फॉल किया है, बियरिश हैंगिंग मैन बना है निफ्टी में। ये देखिए, ये जो लास्ट वाली कैंडल है ना, ये जो लास्ट वाली कैंडल है, ये बियरिश हैंगिंग मैन बना है। इसको बोला जाता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। और ये जापानीज लोगों ने, जापानीज के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उन्होंने ये सारी टर्मिनोलॉजी कॉइन की है। तो आज का इसका देखिए आप, ये देखिए, पहले मैं आपको एक पैटर्न यहां समझाना चाहता हूं जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। यहां तक गया था, देखिए आप 26,358, ये हाईएस्ट पॉइंट रहा। अक्टूबर मंथ में मार्केट गई थी, अभी वहां टच नहीं किया, अभी 25,000 टच किया, फिर फॉल कर गया। तो C3 की कंफर्मेशन तो होनी है। अब मार्केट का ये लोएस्ट पॉइंट था 21,832, 21,832
26,832 ये है लो, और हाई वाला जो है ये है 26,358। तो ये देखिए, ये है इसकी लोएस्ट रेंज और ये है इसकी हाईएस्ट रेंज, और दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का फर्क है। 5,000 पॉइंट का बहुत बड़ा मार्जिन होता है ये। तो इसको हमने 3 लेवल डिफाइन किए हैं इसके, C1, C2, C3। कंफर्मेशन 1, कंफर्मेशन 2, कंफर्मेशन 3। कंफर्मेशन 2 तो निफ्टी ने कर दी थी, ये देखिए यहाँ पे। अब ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको इस लेवल में, और नीचे कैंडल बनी, ये भी नीचे कैंडल बनी। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल है 24,787। याद रखिए, अगर ये लेवल एक बार निफ्टी ने कल तोड़ा या आने वाले दिनों में तोड़ा, तो फिर इसको सपोर्ट मिलेगी आके 23,800 पे, मतलब सीधा 1000 पॉइंट नीचे। तो ये है रिस्क, ये एक बहुत बड़ा रिस्क चार्ट से हमको पता चल रहा है। आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। मैं आपको रफली इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा देता हूं। निचला लेवल रखिए आप रफली 21,000, इतना ही रखिए आप, पर मैथमेटिकली लीजिए इसको, मतलब इनको राउंड फिगर कर देते हैं। ये गैप है, और अगर यहां से ब्रेक होगा तो इसका गैप भी 1000 पॉइंट का है। अब चार्ट इस तरह का चार्ट बना है, और जो FIIs हैं वो इसी चार्ट को देख रहे हैं। और ये जो आखिरी लाइन है, ये जो आखिरी लाइन है, मोर वोलेटिलिटी अहेड एज FII हेज रिस्क। तो ये जो FIIs है ना, इनको ये देख रहे हैं कि मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आ सकती है। 1000 पॉइंट मार्केट ने नीचे आने की संभावनाएं हैं मार्केट में। किसमें? निफ्टी के अंदर। तो ये क्या करते हैं? हेजिंग करते हैं। हेजिंग का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। ये आप मतलब एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से मैं यहां आपको ये समझाता हूं। देखिए, यहां पे स्टॉक है 100 रुपीज पे, यहां से स्टॉक 125 को जाएगा या स्टॉक 75 को जाएगा। आप जो डाटा ये बता रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि 60% चांसेस है कि ये जाएगा 125 और 40% चांसेस है कि यहां जाएगा। आपके पास है ₹1,00,000। ध्यान से समझिए, सिंपलेस्ट एग्जांपल है ये। 1 लाख में से आप क्या करेंगे? 70,000 रुपये लगा देंगे, कॉल ऑप्शन बाई कर लेंगे यहाँ पे कि ऊपर को जाएगी मार्केट, और 30,000 रुपये आप किस पे लगा देंगे? पुट ऑप्शन पे लगा देंगे। हेज कर लेंगे कि मार्केट अगर कहीं को भी जाए तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। आपको लग रहा है मार्केट ने ऊपर को ही जाना, लेकिन फिर भी आपने अपने कैपिटल को, अपने 1 लाख रुपए को 30,000 डाउन जाने के लिए कर दिया आपने, और इस प्रोसेस को बोला जाता है हेजिंग। मतलब आपको आपका रिस्क मैनेज करके चलना है स्टॉक मार्केट में, ये होती है हेजिंग। इससे सिंपल हेजिंग आपको कोई नहीं समझाएगा कभी। अब ये जो FIIs हैं, FIIs को ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टॉक मार्केट है, ये जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पे 1000 पॉइंट नीचे भी जा सकती है। रेड से करते हैं ना, रेड जचता है, फॉल के लिए शो करते हैं ना रेड को, तो ये नीचे आ सकता है 1000 पॉइंट। तो ये जो FIIs हैं, इन्होंने पुट्स ज्यादा खरीद ली हैं, पुट्स डेरिवेटिव में खरीद ली है इन्होंने हेज करने के लिए, क्योंकि इनको या तो यहां से मुड़ जाए, ये इस लेवल से मुड़ जाए ऊपर को, तो अगले जो 2 दिन है ना, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है स्टॉक मार्केट में। जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो फुल टाइम स्टॉक मार्केट में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, मैं तो बर्बाद ही कहूंगा उसको, तो आप लोगों का जो ध्यान रखना है ना, वो कल और परसों आपके लिए मतलब D डेज हैं, 2 दिन। अगर इसने इसको ब्रेक किया ना, तो आप तुरंत ही आपकी जो कॉल है उनको बेच के कन्वर्ट कर देना अपने पुट में। पुट का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे बेचा, आपने बोला जी 23,000 पे आ जाएगा,
तो आपको उतना 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में लोग चढ़ते हुए भी पैसे कमाते हैं, नीचे गिरते हुए पैसे कमाते हैं। अगर आपने यहाँ पे पुट खरीदी तो आप यहाँ पैसे कमाएंगे, जब मार्केट यहाँ से ऊपर को बढ़ी तो आपने कॉल में पैसे कमाए। तो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि FIIs हेज कर रहे हैं अपनी जो उनकी इन्वेस्टमेंट हो, तो उससे उनको जजमेंट ये लग रही है कि मार्केट नीचे को फॉल कर सकती है। अब जो ट्रिगर है वो सबसे बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर है जो बदल सकता है, जो फंडामेंटल ट्रिगर है ना जो बदल सकता है, वो है इंडिया US की डील। ये जो इंडिया US की ट्रेड डील है, अगर ये हो गई तो मार्केट को ये पंप इन करेगी या बहुत ही शानदार कोई Q4 के रिजल्ट आ जाए या कोई GDP का डाटा आ जाए कहीं से बहुत बढ़िया, तो कोई बहुत बड़ी खबर चाहिए यहां से इसको ऊपर जाने के लिए, यहां से ऊपर जाने के लिए। नीचे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए पुट ऑप्शन क्रिएट किया। और जो लोग आप में से इन्वेस्टर है ना, आप लोग ध्यान रखिए, जैसे ही मार्केट 1000 पॉइंट फॉल करेगी, जो पैसे आपने बचा के रखे हैं ना उनको आपने इन्वेस्ट करना है। कैसे स्टॉक खरीदने हैं, B-log बना रखे हैं मैंने सारे। तो चलिए जी, आगे एक और मैं चार्ट लेके आया हूं आपके लिए। इसको कहते हैं इशिमोकु क्लॉट। इशिमोकु क्लॉट कुछ नहीं है, जापानीज नेम है। इसका मतलब है ये क्लाउड बता रहा होता है कि स्टॉक मार्केट कैसे कैसे चलेगी। ये देखिए, ये है निफ्टी 50। ये भी कोई बड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये देखो आप, ये रेड बन रहा ना, रेड जो है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है नीचे। उसके बाद ये ग्रीन है, देखो आप, तो ये ग्रीन किस जोन में जाएगा, जून में। तो ये जो आने वाले दिन है ना, ये जो आने वाले 10-12 दिन है, इसमें निफ्टी कोई बहुत खास मूव नहीं लेगा। तो पूरी संभावना है कि निफ्टी यहाँ कहीं नीचे को आएगा, क्योंकि ये क्लाउड भी यही बता रहा है। ये फॉरवर्डिंग क्लाउड होता है। ध्यान से देखिए इसको ध्यान से देखिए। 1 महीने का टाइम फ्रेम लेता है ये और इस टाइम को इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ की फ्रेम होती है ये इशिमोकु क्लाउड की। तो 1 महीने की फ्रेम में ये स्टार्टिंग में इस पीरियड में बता रहा है 1 जून के तक कि ये मार्केट ने नीचे को आना है। यही कौन देख रहे हैं, FIIs भी यही देख रहे हैं वहां पे। तो ये नीचे को आ सकता है। अब यहाँ पे रोल आएगा, चलो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं DIIs का, नहीं तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये भी क्या बता रहा है कि मार्केट नीचे को आ सकती है। इशिमोकु क्लाउड हमें बहुत क्लियरली बता रहा है कि निफ्टी के ऊपर बियरिश हैंगिंग मैन ये जनरेट हुआ है। और ये आज की सिंगल डे की कैंडल है जो बियरिश हैंगिंग मैन है। ये बता रहा है कि जो बियर है वो डोमिनेट किए उन्होंने आज निफ्टी 50 में, इसीलिए निफ्टी 50 आज के दिन में रेड में बंद हुआ, क्योंकि बियर ने वहां पे डोमिनेट किया है। ये देखिए, मैंने यहां भी आपको करवाया था ये बियरिश हैंगिंग मैन, वीकनेस और रिवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो निफ्टी ऊपर को जा रहा था, यहां से ये रिवर्स नीचे को आ सकता है। तो एंड यस, इफ नेक्स्ट कैंडल क्लोजेस लोअर कंफर्म डाउन ट्रेंड। कल की कैंडल अगर नीचे को डाउन ट्रेंड कंफर्म करती है ना, लोअर होती है, लोअर मतलब इस कैंडल से नीचे बंद कैंडल होती है ना, तो वो लोअर कैंडल होगी और उसका इफेक्ट ये होगा कि रिवर्सल डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा किसके अंदर, लेकिन वो रहेगा 10 दिन के करीब का ही होगा। और इसको फर्दर किसने सपोर्ट किया है, इसको फर्दर सपोर्ट किया है विक्स ने। जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 17 से ऊपर चला गया है। तो निफ्टी फॉल करने के टेक्निकल जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे ये बोल रहे हैं कि निफ्टी नीचे को फॉल करेगा। यहाँ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, निफ्टी का यहाँ पे नंबर 1 विक्स क्या बोल रहा है, नेगेटिव, निफ्टी फॉल करेगा। पुट कॉल की रेशो क्या बोल रही है, निफ्टी फॉल करेगा। FIIs की हेजिंग क्या बोल रही है, फॉल करेगा। चौथा, इशिमोकु क्लाउड क्या बोल रहा है, फॉल करेगा। चारों के चारों पैरामीटर, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते। एक USA से गुड न्यूज,
कोई गुड न्यूज़ आ जाए, मान लो रशिया और यूक्रेन इनके साथ टेलीफोन के ऊपर आज डोनाल्ड जे ट्रंप साहब की बात हो रही है, दोनों लीडर्स के साथ, ये वहाँ पे अनाउंस कर दे, एक ट्वीट आ जाए वहाँ से कि जी लड़ाई रुक गई, बंद होगी रशिया यूक्रेन की वॉर, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और डोमिनेट क्या कर जाएगा? फंडामेंटल इंडिकेटर्स। तो फंडामेंटल इंडिकेटर्स इतने पावरफुल होते हैं, ये जो इंडिकेटर वो इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने पूरा दिन सर खपाई करनी होती है टेक्निकल इंडिकेटर में और स्टॉक मार्केट में रहना होता है, पुट कॉल ऑप्शन करनी होती हैं। अगर आप साइंटिफिकली इसको अंडरस्टैंड करें ना, तो जितने पैसे आप यहाँ कमाएंगे वो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कमाएंगे 1 लाख में से 1। अब आपका टैलेंट होना चाहिए 1 लाख में से 1। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं 1 लाख में से 1 हूं, तो मेरा जवाब है नो, नॉट एट ऑल। तो अब आप हैं उतने एक्सपर्ट, आप खुद से पूछिए, अप्लाई करिए, खुद ही जवाब मिल जाएगा। अब चलिए जी, ये कैंडल बनी है आज की, ये देखिए, ये निफ्टी के ऊपर कैंडल बनी है और दिस इज नोन एज अ बियरिश हैंगिंग मैन, बियरिश हैंगिंग मैन। ये देखिए, कोशिश हुई, वहां द्वंद्व हुआ किसके बीच में? बियर वर्सेस बुल्स, दोनों के बीच में फाइट हुई खरीदने और बेचने में, लेकिन लास्ट में विक्ट्री किसकी हुई? बियर की। बियर जीते हैं कहां पे? निफ्टी 50 के ऊपर आज के दिन में। तो इट्स अ विक्ट्री ऑफ बियर। तो जो निफ्टी 50 है इट इज क्वाइट बियरिश, और कल के लिए भी आपने बहुत संभल के इसको ट्रेड करना है। अब आइए आप बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक तो बात आप देखिए, 30 डिग्री चैनल से बैंक निफ्टी ऊपर है। 30 डिग्री चैनल से ये ऊपर है, तो मतलब ये या तो इसने नीचे आना है या इसने ऊपर जाना है, ये तय है। और या अगर जब भी 30 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम के लिए, साइंस है। तो ये देखिए, ये कंसोलिडेट कर रहा है इस पीरियड के बीच में अप्रोक्सीमेटली 20 डेज। बैंक निफ्टी क्या है, कभी गिरता है चढ़ता है, गिरता है चढ़ता है, लेकिन लगभग सेम लेवल पे है। अब यहां से ये देखिए, ये आज की जो कैंडल बनी है, इसकी आज की जो बैंक निफ्टी की कैंडल है वो बहुत ही जबरदस्त है। बैंक निफ्टी की कैंडल है बुलिश हैमर। पहले इस टर्म क्या आ गई? बुलिश, और अगली आ गई हैमर। हैमर है ना, कील ठोकते हैं आप हैमर से, जो डंडा पकड़ते हैं उसको विक समझ लो, और जो लोहे का हिस्सा कील के ऊपर आप मारते हो वो हैमर हो गया। तो पोटेंशियल रिवर्सल है। नेक्स्ट कैंडल शुड कंफर्म विद अ ग्रीन क्लोज। कल की जो ट्रेंड है ये बुलिश हो सकता है, बहुत हायर लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जा सकता है। कल कंफर्म करना है इसको ग्रीन कैंडल के साथ। तो यहाँ पे आप एक बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि ये जो आपका बैंक निफ्टी है, ये कल वाले दिन यहाँ जो कैंडल है, मैं भी ग्रीन ही लेता हूँ इसको, ये जो कल की कैंडल है ये ग्रीन इस तरह से कैंडल बननी चाहिए कल यहाँ पे। अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो आप यकीन मानिए एक मेगा बुलिश ट्रेंड चल पड़ेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको आगे लिख, तो ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी आज के दिन क्या रहा? बुलिश। बैंक निफ्टी इज बुलिश। अब बैंक निफ्टी का कैंडल देखिए आप, बन गया ना, ये देखिए हैमर। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे फाइट किसके बीच में हुई? बियर वर्सेस बुल्स, और लास्ट में यहाँ पे कौन जीते? बुल्स। क्योंकि ये देखिए, ये जो विक ऊपर को होता है इसका मीनिंग इट्स अ विक्ट्री ऑफ बुल्स। हमेशा याद रखना, अगर ग्रीन विक ऊपर को है तो बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं, और अगर रेड नीचे को, ये देखिए यहाँ पे ना, ये विक नीचे को है ना, तो यहाँ पे बियर जीते हैं। रेड और विक नीचे को है तो इट मीनिंग वहां पे कौन जीत रहा है? बियर। अब यहाँ देखिए, विक ऊपर को है, चाहे रेड ही है ये, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो बुल्स किया, चाहे वो रेड में क्लोज हुआ हो, लेकिन बुल ने वहां पे डोमिनेट किया है। लेकिन यहाँ पे तो क्लियर कट किसने डोमिनेट किया? बुल ने। तो जो फ्रेमवर्क बन रहा है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी की पूरी संभावनाएं हैं कि ग्रीन में कल इसकी शुरुआत होगी। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? कल लॉन्ग कर सकते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स ये बोल रहे हैं कि
कि जो बैंक निफ्टी है वो लॉन्ग्स में जा सकता है। अब हम इसको लेते हैं बैंक निफ्टी को इशिमोकु क्लाउड के ऊपर। इशिमोकु क्लाउड के ऊपर इस क्लाउड में क्या हो रहा है देखो आप, ये ग्रीन है, इस जोन में देखो आप नीचे तक कहीं पे कोई रेड है, कोई रेड नहीं है। इसका मतलब यहां से क्या है, सारा ग्रीन। तो ये कहीं कुछ भी होगा वो इस जोन में कहीं ग्रीन में रहेगा। ये देखो सबसे अच्छा फ्यूचरिस्टिक इंडिकेटर है ना, वो होता है आपका इशिमोकु। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, इसका मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। आपको आधे घंटे 40 मिनट का इशिमोकु क्लाउड की ये जो लाइंस हैं, एक लाइंस को डिफाइन करेंगे, क्लाउड को डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी ये देखिए ग्रीन जोन है ये सारा। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी जो है, आपका जो बैंक निफ्टी है वो जाएगा कहां पे, ग्रीन में जाने की उसकी कल की किसने कंफर्म कर दिया है, इशिमोकु ने। अब चलिए आगे। अब आज का ये जो टेक्निकल एनालिसिस वाला टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी है, इसको क्लोज करते हैं। और इसको हम क्लोज करेंगे किसके ऊपर, FIIs और DIIs के डाटा के ऊपर। हेजिंग मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दी, यहां दोबारा आपको बताऊंगा। यह देखिए 16 को 8,000 करोड़ रुपए के बाई किए, किसने, FIIs ने मेगा बाइंग की है। और ये देखिए 8,000 और DIIs ने 5,000 करोड़ की। अब क्या हो रहा है कि बाइंग तो FIIs कर रहे हैं, लेकिन FIIs बाइंग कर रहे हैं हेजिंग के लिए, मीनिंग ये पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इनको खतरा है कि जो निफ्टी 50 है ये 1000 पॉइंट नीचे गिर सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं, लेकिन 1000 पॉइंट बहुत ही कम संभावनाएं हैं निफ्टी नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर FIIs बेचेंगे, ये देखिए अगर ये FIIs बेचेंगे तो ये भी तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर FIIs ने सेल किया तो बाई कौन कर लेगा उनको, DIIs, और मार्केट 1000 के बजाय 100 या 200 पॉइंट नीचे जाए। तो इसीलिए मार्केट अनसर्टेन होती है। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स तो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि निफ्टी ने नीचे आना है, और आप कल को शॉर्ट करके बैठ जाएं और आप देखेंगे जी शॉर्ट तो हुआ ही नहीं। आप बोलेंगे सर ने तो देखो, ऐसे लोग आपको गाइड करते हैं जिनसे वो जो झोला छाप बैठे हुए हैं ना, जितने भी ये टेक्निकल चार्टिस्ट बैठे हुए हैं, शैलो थिंकर्स, वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, फलाने ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, और पता नहीं कितने लोग हज़ारों करोड़ रुपए गवाते हैं। संभावनाएं हैं 1000 पॉइंट नीचे गिरेगा निफ्टी, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है 100 to 100 पॉइंट जाए, क्योंकि FIIs भी तो आएंगे बाइंग करने के लिए। हाँ, और हो सकता है 1000 के बजाय 1500 पॉइंट भी चला जाए अगर DI भी सेल करने बैठ जाए, लेकिन DII सेल नहीं करेंगे। एक और डाटा आया है जो कल का एक बहुत ही शानदार डाटा है, वो ये बता रहा है कि म्यूचुअल फंड्स के पास 3 लाख करोड़ रुपया का कैश है अभी। ये जो कैश वाले हैं तो ये 1000 पॉइंट नहीं गिरने देंगे। FIIs अगर सेल भी करेंगे तो यहाँ पे 3 लाख करोड़ रुपया लेके बैठे हैं म्यूचुअल फंड एंड DIIs। तो मार्केट जो है गिरेगी तो सही, पर 1000 पॉइंट नहीं गिरेगी। तो उन्होंने हेजिंग कर रखी है अपनी, लेकिन निफ्टी वीक है और स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी। तो अगर आपको लॉन्ग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आप करिए बैंक निफ्टी में। और अगर आपको शॉर्टिंग करनी है, आप शौक रखते हैं कि मैंने शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करिए आप निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी बियरिश हैंगिंग मैन, बैंक निफ्टी बुलिश हैंगिंग मैन। इसका पोटेंशियल रिवर्सल है, इसमें वीकनेस है, ये ऊपर को जा सकता है और ये नीचे को आ सकता है, दोनों का रिवर्स बिहेवियर है। तो ये था हमारा कल के लिए जो हमने प्रेडिक्शन है हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ये मैं इंटरमीडिएट लेवल पे आपको लेके चल पड़ा हूँ। अब ये वाला वीडियो था ही इंटरमीडिएट लेवल का, ये बेसिक्स का नहीं था। पहला पार्ट था वो बेसिक का था, तो इंटरमीडिएट लेवल का ये वीलॉग था। अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब आपसे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीलॉग में।
तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।